नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लेकर चल रहे थे आपके सामने 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। अब बात आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 की बात। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पहले कुछ मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स कराए थे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में तो मैंने बताया भी था। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर। तो 1.3 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस यदि आपने इससे लास्ट वाली लेक्चर की वीडियो देखी हो तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों तो बने रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम डेफिनेशन देखें तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और √5 के अंडर के रूप में जो भी संख्या आती है वो सारी की सारी इरेशनल नंबर कहलाता है। यह आपको पता है, या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वैसे तो हम बता सकते हैं इसको √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या करना है भाई, सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले आंसर करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इस अपरिमेय संख्या को हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो इधर लिख दो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q ≠ 0 और P व Q क्या होते हैं भाई, पूर्णांक होते हैं। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या बताया मैंने, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो, अर्थात P और Q क्या हो भाई, पूर्णांक हो और Q ≠ 0 हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो P/Q के रूप में लिखना है। तो √5 को मैंने क्या माना है, परिमेय संख्या। तो इधर हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q। इधर लिख दिया। इसका क्या कर दो, बजगुण कर दो। तो बजगुण करने पर क्या आएगा भाई, P बराबर √5Q। दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कर दो, लो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्क करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, P² बराबर √5 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा, और Q²। तो ये आ गया Q²। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो P² है वो किससे विभाज्य हो रहा है भाई, 5 से। तो P² 5 से विभाज्य है। इधर लिख दो P² 5 से विभाज्य है। अब 5 से विभाज्य है तो P भी किससे विभाज्य होगा, 5 से होगा। तो इधर लिख सकते हो आप P भी 5 से विभाज्य है। क्या लिखा मैंने कि P² 5 से विभाज्य है, जहां P भी किससे विभाज्य है भाई, 5 से विभाज्य है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम एक चीज मानेंगे कि चूंकि करके या फिर भी कुछ भी मानेंगे, तो एक चीज मान लेंगे कि P बराबर 5R, P बराबर 5R मान लिया। अब उपरोक्त से क्या समीकरण है, P² बराबर 5Q² है। तो उपरोक्त से इधर लिख दो, उपरोक्त से इस समीकरण को ले आओ, इधर ले आओ। P² बराबर 5Q², P² बराबर 5Q²। P बराबर कितना है, 5R है। P की जगह क्या रख दो, P का मान रख दो। तो P का मान कितना है, 5R है। तो ये रखा आपने 5R का स्क्वायर बराबर 5Q²। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है 5R का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 का वर्ग कितना होता है भाई, 25। R का वर्ग क्या होता है, R²। तो ये हो जाएगा हमारा 25R², 25R² हो गया। ठीक है भाई, 5Q² है, 5Q² है, 5Q² हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 5 गुणा में इधर लाऊंगा, किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो ये कितने बार कट जाएगा, 5 में 25। तो ये हो जाएगा 5R² और
क्यू स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर भी किससे विभाज्य है भाई? 5 से विभाज्य है। तो इधर भी लिख दो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब यह बताना कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर है। तो यह बताना कि इसमें भी 5 है, 5 से विभाज्य हो रहा है, और ये भी 5 से विभाज्य हो रहा है। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं है भाई? तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसीलिए ये इस तथ्य का क्या करता है? विरोधाभास करता है। जबकि हमने परिमेय संख्या ली थी, परिमेय यानी सहभाज्य, तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये होती है बात। तो इस तथ्य का विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है भाई? उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, तो ये इस तथ्य का विरोध करती है। तो इतर लिख दो आप, अतः पी व क्यू में, अतः पी व क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भाई? 5 है। इसलिए यह एक क्या है भाई? विरोधाभास है। इसलिए यह एक क्या है? विरोधाभास है। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इधर लिख दो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या लिखा कि ये पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 है। तो ये एक तथ्य का विरोधाभास कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ऊपर माना था हमने परिमेय संख्या, तो परिमेय यानी सहभाज्य। तो सहभाज्य के क्या होता है? जब एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो सहभाज्य कहलाता है। तो ये एक तथ्य का विरोधाभास कर रहा है। तो √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। हाँ तो मेरे प्यार दोस्तों, तो अब बात आती है हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या मान लेंगे इसको? अपरिमेय की जगह हम इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या लेके चलेंगे और अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। यही होता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वितरण। तो देखते हैं, हम इसको लेंगे हम कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है भाई? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, जहां q ≠ 0 हो और p व q क्या हो भाई? पूर्णांक हो। क्या हो भाई? पूर्णांक हो। तो ये होती है परिमेय संख्याएं। क्या बोला मैंने? कि जिसे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, जहां p व q क्या है? पूर्णांक है और q ≠ क्या है भाई? 0 है। तो q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बात आती परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ले लेंगे। तो p/q के रूप में ले लेंगे इसको, p बराबर p/q। ये ले लिया इसको, परिमेय संख्या ना भाई, इक्वल है। तो ठीक है भाई। अब ये 3 प्लस का इधर लाऊंगा, किसको हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा? 2 √5 बराबर p/q माइनस का 3। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 2 है, इधर गुणे में इधर लाऊंगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। q एलसीएम लिया, 3q हो गया। तो इसका पहले एलसीएम ले लो, चाहे 2 √5, ये एलसीएम लिया मैंने q, ये आ गया p माइनस 3q। ठीक है भाई। तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 2 गुणा में इधर लाऊंगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये √5 बराबर 1/2 इधर आ गया, भाग में आ गया ना भाई। तो p माइनस 3q/q, ये यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब यह बताना कि √5 अंडर रूट के रूप में कैसी संख्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या है। तो क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, तो कैसी संख्या हो जाएगी भाई, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों है, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू क्या है भाई, 0 है। और ये कैसी संख्या है, पूर्णांक है। और ये क्या है, नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो ये बताना कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो ये परिमेय संख्याओं का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, नहीं, ठीक है भाई। तो ये क्या कर रहा है, इस तथ्य का विरोध कर रहा है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लिख दो, अतः यह इस तथ्य का, किस तथ्य का, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का ये क्या कर रहा है भाई, विरोध कर रहा है, इसलिए अतः यह इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था भाई, सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब बात आती है हमारे थर्ड क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, इरेशनल नंबर है। ये सिद्ध करना है, निम्नलिखित संख्या कौन कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि 1/√2। सेकंड दिया है 7/5। तीसरा दिया हुआ है 6 + √2। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है भाई। तो ये लिख रहा है टू प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, यानी आंसर करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का करते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपको पता है P/Q के रूप में होती है। तो 1/√2 बराबर P/Q। तो ये हो गया P/Q, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको √2 के रूप में पदों में व्यक्त करेंगे, तो इसको उल्टा कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा √2 बराबर Q/P। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यह बताना ये Q/P या P/Q के रूप में है और ये √2 है। तो √2 वाली संख्या क्या होती है, जो P/Q या Q/P के रूप में नहीं होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है और ये परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो ये समझाने के लिए बताया है। तो जब परिमेय है, अपरिमेय है, और इधर क्या माना था, परिमेय संख्या। तो ये बताना है ये दो बातें इस तथ्य का विरोधाभास कर रही है, नहीं कर रही भाई, कर रही है। तो इधर लिख दो, अतः यह इस तथ्य का विरोधाभास करती है, इसलिए 1/2 √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल सिद्ध हो गया। तो इधर लिख दो, अतः यह एक विरोधाभास है। यह एक क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 1/2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल भी आपका सिद्ध हो गया। अब बात आती है सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 7/5। तो इसको भी देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो ऐसा ही सवाल है, सरल सवाल है, तीनों के तीनों। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखते हैं। तो सेकंड सवाल देखना है हमें कि क्या कहता है। तो सेकंड सवाल क्या है, 7/2। तो ये हो गया हमारा सेकंड सवाल।
तो 7√2, तो सबसे पहले 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जब हम आंसर करते हैं तो अपरिमेय को क्या मानते हैं भाई, परिमेय संख्या। तो लिख दो इधर, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो, जहां P व Q क्या है, P व Q क्या है भाई, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, शून्य होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 7√5 बराबर P/Q के रूप में, ये P/Q के रूप में लिख लिया। अब 7 इधर गुणे में इधर लाऊंगा, किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया √5 बराबर P/7Q। तो ये बताना है कि P/Q के रूप में है, और ये P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, शून्य होता है। तो ये तो क्या होगी, परिमेय संख्या। ये √5 है, तो ये क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये इस तथ्य का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो इधर लिख दो आप, ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और यह क्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः यह एक विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। अब बात आती है हमारे लास्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। तो ये बताना, ये सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा समझ आया होगा कि 7 गुणे में गया P/Q के रूप में, तो परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या। ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड भी क्या कहता है कि थर्ड क्वेश्चन भी ये कहता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। टू प्रूफ डेट 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है भाई, तो ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है। एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में, तो लिख लो भाई। तो 6 + √2 बराबर P/Q हो गया। तो 6 प्लस का इधर लाऊंगा, किसको हो जाएगा भाई, माइनस को हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q माइनस का 6। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्यों आएगा, और क्यों का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 क्यों आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा √2 बराबर, क्यों एलसीएम लिया, P-6 क्यों हो गया। तो ये बताना है ये P/Q के रूप में ये खाली है, ये खाली √ के रूप में है। तो ये बताना कि ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो ये दोनों इस तथ्य का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो इधर लिख सकते हो आप अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इधर लिख सकते हो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो अतः यह एक विरोधाभास है। अतः यह एक क्या है भाई, विरोधाभास है। इसलिए 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन हल। तो ये हो गया, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, तो सेकंड और थर्ड सवाल है, बहुत अच्छे सवाल थे। तो देख लो, आसानी से समझ आएंगे।